मैं उस राह पे चल पड़ा हूँ। किसी प्रकार का लोभ नहीं है, राजनीतिक लोभ नहीं है मुझे। मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा करना, वंचितों की सेवा करना, शोषित वर्गों की सेवा करनी। वास्तव में आप राजनीतिक लाभ चाहते हैं तो पूरे समय समाज सेवा करिए। उस सपने को साकार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं। यूडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ राय सिंह मालवी। आज आप हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो समाज के दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको लोग दलितों को मसीहा के नाम से भी जानते हैं, दलित पैंथर के नाम से भी जानते हैं, जो हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आधी रात को भी तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और उक्त स्थान पर पहुंच जाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति समाज सेवा करता है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा रहता है जी। वो आगे जाके कहीं भी चुनाव लड़ता है या कोई भी राजनीतिक पार्टी में कोई पद लेता है। आप हमेशा आरक्षित वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं जी। अपना समय व्यतीत करते हैं, तो इसमें क्या स्वार्थ है, जरा बताएं। मेरे प्रेरणा स्रोत बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले एवं स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि जरूरी नहीं कि कोई आपका निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ छिपा हो। जनसेवा, समाज सेवा एक अंदर से आपकी आत्मा गवाह करना चाहिए कि आपको लोगों का भला करना है या लोगों की लड़ाई, उनके उनके हित, उनके अधिकार और उनके कल्याण के लिए आपको लड़ाई लड़ना है। तो ऐसी प्रेरणा मुझे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर से मिली और मैं उस राह पे चल पड़ा हूँ जहाँ पर मुझे किसी राजनीतिक लोभ लालच का किसी प्रकार का लोभ नहीं है, राजनीतिक लोभ नहीं है मुझे। और मैं चाहता हूँ कि जो समता मूलक समाज की नींव बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी थी, उस सपने को मैं साकार करने में एक छोटा सा तिन के बराबर भी अगर मेरा सहयोग रहा तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। आगे आपके समर्थक है, आपके जो कहा जाए कि जो फैन है, क्या मनोज परमार को भविष्य में सांसद या विधायक के रूप में मतलब देख सकते हैं? भाई, जो समर्थक है ये उनकी भावनाएं हैं, बाकी मैं उससे सरोकार नहीं करता। मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा करना, वंचितों की सेवा करना, शोषित वर्ग की सेवा करना। और मैं इस मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया मित्रों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यदि आपका मनोभाव सेवा का है, वास्तविक जन सेवा का, तो आपकी कार के आगे विधायक का प्लेट लगना अनिवार्य नहीं है, आपके मकान के घर के बाहर सांसद की प्लेट लगना अनिवार्य नहीं है। आपकी आत्मा बोलना चाहिए, आपका मन बोलना चाहिए। ये परोपकार और परहित का जो धर्म है, हमारे जो शास्त्र सिखाते हैं, परोपकार धर्म, वो सबसे बड़ा धर्म होता है कि हम अपने लिए नहीं हो गया, समाज का गौरव बन गया। ये तो ये परमात्मा की कृपा है कि जाको प्रभु भगवान जो है, भगवान ही सबको अच्छा और बुरा रास्ता दिखाता है कि हो ही वही जो राम रचि राखा को करी करत बढ़ावे साका। मतलब ईश्वर को जो मंजूर होता है वो होता है। हम शुरुआती तौर पर जरूर हम गलत रास्तों पे थे, या यूँ कहें कि हमारे जो दिशा थी वो गलत थी, बाकी वर्तमान में हमारी जो दिशा है वो सही है। हमें समाज ने नई दिशा दी, नया मंच दिया और उस मंच के माध्यम से मैंने अपनी ऊर्जा को वंचित तबके के लिए लगाया, शोषित वर्ग के लिए लगाया है। मनोज जी, आप अभी अखिल भारतीय माली बलई समाज महासंघ संगठन देख रहे हैं, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे हैं। मध्य प्रदेश में और देश में बलई समाज के बहुत सारे संगठन हैं। अभी वर्तमान में देखा जाए तो आपका संगठन काफ़ी सक्रिय चल रहा है, काफ़ी योगदान दे रहा है। समाज के जो शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, उनके जो अत्याचार होते हैं उसके लिए आप कभी भी खड़े हो जाते हैं। बाकी जो संगठनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मैं किसी की निंदा और किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, फिर भी मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि यदि समाज ने आपको कोई पद दिया है, कोई दायित्व दिया है, तो उसकी गरिमा है, उसका आपको निर्वहन करना चाहिए, उस पद का जो है कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दायित्व को निभा रहा हूँ और कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाती है तो मेरी समाज के जो बुजुर्ग और आशीर्वाद दाता है, मैं उनके संरक्षण में काम करता हूँ, तो उनसे समय समय पर मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ ने इन 2 वर्षों में जितनी उपलब्धियाँ वंचित तबके के लिए सरकारी अनुदान से लेकर
अन्य अनुदानों को लेकर जो वंचित तबके का भला किया है, शायद ही अन्य किसी संगठन ने किया हो। मैं किसी अन्य संगठन का विरोध नहीं करता, आलोचना नहीं करता। बाकी मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ पे इसलिए गर्व करता हूँ कि मेरे महासंघ के सभी कार्यकर्ता ऊर्जावान हैं और सत्य की राह पर चलने वाले और न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बाकी मतलब आप अध्यक्ष के तौर पे जो काम देख रहे हैं, तो आपका ये दायित्व भी बनता है कि बहुत सारे संगठन, मुझे जहाँ तक पता है कि मेरे ख्याल से 128 संगठन का मुझे पता ही है, इतने संगठन अभी काम कर रहे हैं। तो आपका दायित्व नहीं बनता कि सभी संगठनों को एक जायजा पर लाया जाए? हमारा प्रयास है, हमारा ये जरूर प्रयास है कि सभी संगठन एक जजन पे आए। बाकी सभी का अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ है, कोई एक मंच पे नहीं आना चाहता है या वो सेवा नहीं करना चाहता है। आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव आते हैं, नए नए अध्यक्षों की घोषणा हो जाती है, नए नए अध्यक्ष मार्केट में आ जाते हैं, लॉन्च हो जाते हैं। तो ये देखने में आता है कि भाई ये हमारा अध्यक्ष है तो इसको राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हमारी तरफ ध्यान आकर्षित होगा और हमको टिकट देंगे। एक गलत अवधारणा। मेरा तो मानना ये है कि जो बच्चा वर्ष भर पढ़ाई करता है उसको परीक्षा के समय जागने की जरूरत नहीं होती। और यदि वास्तव में आप राजनीतिक लाभ चाहते हैं तो पूरे समय समाज सेवा करिए, फुल टाइम 24 आवर्स 12 महीने आप पब्लिक के बीच में रहिए और समाज की सेवा करिए। निश्चित ही आपको चुनाव के समय किसी के यहाँ पर किसी पार्टी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोज जी, अभी आपने एक शब्द यूज करा था कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए अध्यक्ष या जो भी बन जाते हैं, ये बात आपके ऊपर लागू होती है नहीं? ये अपनी अपनी मानसिकता है, ये अपनी अपनी मानसिकता है। किसी की विचारधारा को हम बदल नहीं सकते। बाकी किंतु मेरी विचारधारा केवल सेवा भाव की है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको सिंह साहब बताया कि जरूरी नहीं है कि समाज सेवा के लिए हम विधायक की प्लेट या सांसद की प्लेट लगाएं। तो सेवा तो मन से होती है। हमारा कर्तव्य बनता है वंचित तबके की सेवा करना, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान के तहत हक और अधिकार हमें प्रदत्त किए हैं, उनकी जानकारी उन अशिक्षित लोगों को पहुंचाना जरूरी होता है जो उनका हकों का, उनके अधिकारों का और उनका आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शोषण होता है। तो हमारा प्रथम दायित्व बनता है, सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है अध्यक्ष होने के नाते कि मेरा वंचित तबका समानता को प्राप्त हो। जिस समतामूलक समाज की नींव बाबा साहब ने रखी, उस सपने को साकार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं। युवाओं में काफी आपका क्रेज है, आपको युवा पसंद भी करते हैं, आपको एक दलित पैंथर के नाम से भी पुकारा जाता है, कैसा अनुभव? उनकी प्रशंसा मुझे नित्य नई ऊर्जा देती है और मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मैं नर्वस हो जाता हूँ कि यार समाज सेवा में हो सकता है एक बड़ा तबका मुझसे नाराज भी होता है, क्योंकि एक जब न्यायाधीश होता है तो एक व्यक्ति को अपराध करने वाले को सजा सुनाता है और जिसके साथ अपराध हो गया उसके साथ न्याय करता है। तो जो अपराधी है उसके परिवार वाले दुखी होकर उसके प्रति, जज के प्रति भी भला बुरा कहते होंगे। तो जब हमारे व्यक्ति के साथ शोषण होता है और हम जब न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो हो सकता है कि उस वर्ग के दिल को हाथ पहुँचती हो, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचती हो। किंतु हम न्याय की लड़ाई में हम ये नहीं देख सकते हैं कि किसी का दिल दुख रहा है या नहीं दुख रहा है, क्योंकि हम जब न्याय करने निकले हैं तो हमारे वर्ग को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता बनती है। हम किसी का शोषण, किसी के ऊपर अत्याचार और किसी का दोहन नहीं करना चाहते और नहीं किसी समाज को छोटा दिखाना चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का व्यक्ति समता, समानता और स्वतंत्रता का अधिकारी है। जो आज 70 वर्ष हो गए आजादी, भारत मजदूरी से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से शोषण होता है, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनका उत्थान करें, उनकी उन्नति में सहभागिता निभाएं, उनका कंधे से कंधे मिलाकर साथ दें। भलाई मार्गी समाज ने आपको कई उपाधियों से नवाजा है, कौन से आपको पुरस्कार दिया? कल ही मुझे जो हाटपिपलिया भलाई समाज है, हमारे समाज ने मुझे आधुनिक भारत का अम्बेडकर जो है उपाधि से सम्मानित किया। भलाई समाज ने मुझे 1 वर्ष पूर्व महाकुंभ में राजा बली की उपाधि से नवाजा है और रतलाम भलाई समाज ने मुझे अम्बेडकर अवार्ड से नवाजा है। ऐसे समाज रत्न के रूप में शाजापुर भलाई समाज ने मुझे समाज रत्न के रूप में स्वीकार किया और समाज का ही एक पारसमणि रत्न है जो उज्जैन जिला भलाई समाज के द्वारा मुझे दिया गया और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि इस वंचित तबके की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। उसके लिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर का तो ऋणी हूँ ही, आप सभी मीडिया कर्मियों का भी ऋणी हूँ और आप सबको मैं साधुवाद और धन्यवाद प्रदान करता हूँ। इस सोशल सेवा, इतनी समाज सेवा करने के बाद भी एक बार आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था, क्या थोड़ा सा बताएं?
ऐसा? ये मैं खुद प्रत्यक्ष मेरे लिए प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब मैं भगवान भोलेनाथ की सेवा करता था, मैं हालांकि बचपन से ही मैं आस्तिक हूँ, ईश्वरवादी हूँ, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। मैं यदि मेरी स्पीच आप सुनेंगे, आप देखेंगे मेरे भाषणों में अंधविश्वास का विरोधी हूँ, ईश्वर का विरोधी नहीं हूँ। ईश्वर सर्वव्याप्त है और ईश्वर का मैं परम अनुयायी हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर सर्वविदित है, हरि व्यापक सर्वत्र समान है, प्रेम से प्रकट होए में जाना। ऐसा श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर ने जो है नारद मुनि को भी कहा और ब्रह्मा जी को भी कहा विष्णु जी के लिए कि हरि व्यापक ईश्वर इन अंश जीव अविनाशी सजल अमल जड़ चेतन राशि, मतलब जड़ में भी ईश्वर है और चेतन में भी ईश्वर है। यह जरूरी नहीं है कि आपको ईश्वर मूर्तिमान हो। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारी ईश्वर आराधना को लेकर दुखित है। मेरे क्षेत्र की में भी एक ऐसे रहे हैं बाहुबली विधायक जो मेरे ईश्वर आराधना को लेकर दुखित है। मैं भगवान भोलेनाथ, भूतनाथ, भूतेश्वर महादेव की सेवा करता था, उनकी यात्रा शोभा यात्रा निकालता था, तो मेरे पे आए दिन झूठे सच्चे प्रकरण दर्ज होते थे। जैसे ही यात्रा का समय सावन आता था तो मुझे बंद कर दिया जाता था, बिना किसी अपराध के, बिना किसी कारण के बंद कर देते थे। मालूम पड़ता था क्यों बंद किया, तो बोले सावन की यात्रा आ रही है और पुलिस बोलती कि भैया आप उसमें यात्रा में शामिल मत होना। अरे भाई मैं कोई आतंकवादी हो गया, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, भोलेनाथ की यात्रा को मेरे से खतरा रहेगा? मेरा तो बचपन ही वहीं से बीता, भगवान के चरणों में बीता। भगवान को मेरे से क्या खतरा हो सकता है? वो तो सर्वव्याप्त है। ईश्वर तो इस ब्रह्मांड का रचयिता, इस संसार का रचयिता, उसको किससे खतरा हो सकता है? आपके नाम के आगे जो आचार्य जो पद लिखा जाता है, इसका क्या कारण है? मुझे मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 वर्ष का वनवास दिया गया था। उस दौरान मैं चित्रकूट में मां मंदाकिनी के तट पे भगवान कामतानाथ की भूमि पर रहा, जहाँ पर भगवान श्री राम जी अपने वनवास काल के दौरान करीबन 12.5 वर्ष उन्होंने माता सीता के साथ व्यतीत करे थे। वही मेरी आराधना भूमि रही है, वही मेरी तपोभूमि, जो भगवान श्री राम की तपोभूमि रही है, वही मेरी तपोभूमि रही है। मैंने वहाँ पर ईश्वर आराधना के साथ साथ जो शास्त्रों का ज्ञान सीखा, श्री रामचरितमानस के साथ श्रीमद् भागवत कथा एवं महाभारत का भी अध्ययन किया। और यह सब अध्ययन मेरे परम पूज्य गुरु जी श्री नंदनदास जी महाराज, जो कि ब्रह्म ऋषि के नाम से जाने जाते हैं, उनके सानिध्य में मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया। और इसी दौरान मैंने नित्य कर्म पूजा प्रकाश का भी अध्ययन किया। ये बड़ा दुख की बात है कि मैंने वहाँ पर उपस्थित जो विद्यालय है जहाँ पर ये शास्त्री और आचार्य के लिए जो डिग्रियाँ दी जाती है, उसके लिए मैंने प्रयास करा, किंतु वहाँ पर केवल दलितों को नहीं दिया जाता है एडमिशन, केवल ब्राह्मणों के लिए या शास्त्रोक्त जो है चीज़ें सिखाई जाती है, शास्त्र सिखाए जाते हैं, या विधि विधान जो कर्म कांड होता है, पूजा पाठ होती है, वास्तु पूजन होता है, ज्योतिष शास्त्र होता है, ये केवल ब्राह्मणों के लिए सिखाया जाता है। मैंने प्रयास करे थे किंतु मुझे वहाँ पर एडमिशन नहीं मिला। आपने इस चीज़ का विरोध नहीं करा? नहीं, उस वक्त मैंने विरोध करने के बजाय मैंने अध्ययन में अपना मन लगाया, क्योंकि वह समय जो बड़ा कीमती समय था, उस समय मुझे एक पल मेरा कीमती था। तो मैंने वहाँ पर कुछ अभय शास्त्री करके पंडित जी थे, उनको मैंने प्राइवेट कोचिंग के लिए हायर किया। उन्होंने मुझे नित्य कर्म पूजा प्रकाश के सारे मंत्र जो वास्तु पूजन में उपयोग में लाए जाते हैं, महालक्ष्मी पूजन में उपयोग में लाए जाते हैं, या शिव जी के पूजन में आते हैं, या माता के पूजन में आते हैं, या गणपति पूजन में जो उपयोग में मंत्रों का जो उद्घोष होता है, वे सारे मंत्रों का ज्ञान मुझे पंडित अभय शास्त्री और पंडित राजेश शास्त्री और महामंडलेश्वर श्री रामभूषण देव जी महाराज, जो अमरकंटक में निवास करते हैं, उसके अलावा ब्रह्म ऋषि नंदनदास जी बाबा के द्वारा मुझे ये मंत्र दिए गए और उन्हीं के द्वारा मुझे आचार्य की पदवी से नवाजा गया। और इस कारण मेरे मित्रों ने और मेरे साथियों ने मेरे नाम के आगे आचार्य लगाया, ना कि मैंने स्वयं ने। मनोज जी, आप इतने अध्यात्म में हैं, तो पूजा पाठ करते हैं, अध्यात्म से मतलब काफ़ी लगाव है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका समाज, मेरा जहाँ तक मानना है, आपका समाज हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर जा रहा है, या उस पर वो कुछ कटाक्ष करते हैं, कुछ लोग ऐसा पढ़ने सुनने में आता है, तो उन लोगों को क्या कहना, संदेश देना चाहेंगे? यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे समाज का जो युवा भटक गया है, वो नास्तिकता की ओर जा रहा है। सोशल मीडिया पे मैंने देखा है सिंह साहब के देवी देवताओं के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती है। मैं अधिकांश मंचों पर कहता हूं कि यदि आप किसी ईश्वर को नहीं मानते, किसी देवी देवता को नहीं मानते,
कोई बात नहीं है, किसी की भावनाएं आहत मत करिए, किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाइए, ये ईश्वर है। अगर आप जैसे हमारा समाज बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, यदि बाबा साहब के बारे में कोई अनर्गल टिप्पणी करेगा तो हमारी भावनाएं आहत होंगी। इसी प्रकार यदि कोई भगवान श्री राम को मानता है, भगवान श्री कृष्ण को मानता है, यदि आप किसी के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते तो स्वाभाविक सी बात है उनकी आराधना करने वाले जो अनुयायी है उनको भी उनकी भावनाएं भी आहत होती है। तो इसलिए किसी का दिल दुखाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना पक्ष यदि रख सकते हैं तो खुले मंच पर रखें, ना कि ईश्वर विरोधी बातें करें, क्योंकि ईश्वर विरोधी तो ये हमारे समाज में दरार पैदा करने का कार्य करती है। तो ये जो सोशल मीडिया है ये जितना सदुपयोगी होता जा रहा है, उसी तरह कुछ नकारात्मक श्रेणी वाले लोग या विकृत मानसिकता वाले लोगों के द्वारा नकारात्मक भावनाएं फैलाई जा रही, विचारधारा फैलाई जा रही, जिससे हमारे समाज में विघटन का दृश्य देखने को मिलता है। किंतु मैं हिंदू समाज और दलित समाज को दोनों को एक करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। यूडी न्यूज़ से बात करने के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।